विश्वकर्मा पांचाल समाज द्वारा 108 कुंडी यज्ञ महाकाल लोक की नगरी में होने जा रहा है और हम आज चर्चा करते हैं यहाँ के श्री आचार्य जी राष्ट्रीय संत जगदीश गुरु जी से। जगदीश गुरु जी नमस्ते। जय विश्वकर्मा। थोड़ा बताइए जगदीश जी। ये हमारे उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी में 108 कुंडी विराट विश्वकर्मा माँ मृत्युंजय माँ त्रिपुरा सुंदरी यज्ञ 18 जून से 23 जून तक होने जा रहा है। अच्छा। जिसका संपूर्ण यज्ञशाला निर्माण चल रहा है। अच्छा। 25 मई को ध्वज स्थापना हो चुकी है भगवान विश्वकर्मा की जी। यज्ञशाला में हमारा लक्ष्य था कि 108 कुंड के यजमान तय हो। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हमारे पास अभी 152 यज्ञ कुंड के यजमान तय हो चुके हैं। अच्छा। इतना आसान नहीं यज्ञ करना और यज्ञ के लिए धन इकट्ठा करना, लेकिन ईश्वर कहाँ से देता है और ईश्वर किसको योग बनाता है ये हमारे गुरु जी से सुनते हैं। ये मैंने भगवान विश्वकर्मा की कृपा से 2016 में भगवान विश्वकर्मा आचार्य के नाम से संत का चोला पहना था। अच्छा। उज्जैन सिंहस्थ में ही योग बना था। और हमारे समाज के जो वयोवृद्ध नेता है उन सब के कहने से ये यज्ञ का कार्य शुरू करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का धन प्रचार करने के लिए जब पहना और 6 साल में मैं पूरे देश में यात्रा करके हर प्रदेश में जाके यहाँ तक आया, जब जाके ये यज्ञ में सारा देश जुड़ रहा है इसमें। अरे वाह। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से महाकाल जी यहाँ विराजमान हैं तो उनके लिए बहुत सरल है यहाँ आना इस यज्ञ में और उनकी ब्लेसिंग और उनकी शुभकामनाओं के लिए। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं 34 करोड़ 84 करोड़ देवी देवताएं हमारे यहाँ विराजमान हैं और सिंहस्थ की नगरी है और इस सिंहस्थ की नगरी में सभी लोग पुण्य लाभ लेंगे। गुरु जी और विस्तृत से थोड़ा बताइए। इस यज्ञ में बाबा महाकाल की नगरी में यज्ञ हो रहा है। बाबा महाकाल की नगरी का ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि चारों धाम से एक तिल बढ़ के पुण्य अगर कहीं ज़्यादा मिलता है तो बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन करने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार आदमी चारों धाम की यात्रा करे तो सर्वप्रथम उसे यात्रा बाबा महाकाल की नगरी से ही करना पड़ती है और अंत भी बाबा महाकाल की नगरी में करे तो ही उसे चारों धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। उज्जैन की ऐसी महिमा है। 8 कुंडी यज्ञ हो रहा है। इसका जो मैंने मैप प्लान देखा है बड़े विधि विधान से हो रहा है और इसकी अलग अलग चतुर्भुज त्रिकोण इस प्रकार के जो आपने किए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए सर। इसमें क्या है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 ब्रह्म ऋषि पुत्र हुए जी। ब्रह्म ऋषि मनु, ब्रह्म ऋषि मय, ब्रह्म ऋषि त्वष्टा, ब्रह्म ऋषि शिल्पी और ब्रह्म ऋषि देवज्ञ। ये 5 पुत्र भगवान विश्वकर्मा के पंचवेद विद्वान थे और उसी अनुसार भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का यज्ञ कुंड यहाँ पे निर्माण होने जा रहा है जी। अब किसी ऋषि का जो त्रिकोण आता है, किसी का चतुर्कोण आता है, किसी का षष्ठ कोण आता है, अष्टकोण का भी इसमें यज्ञ है और वृत्ताकार गोल भी है जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गोल वाला है या सभी महत्वपूर्ण है? ये 5 जो कुंड है हमारे, ये 5 ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो षष्ठी रचिता विश्वकर्मा ने जो 5 तत्व का निर्माण किया, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु जी, और 5 तत्व से सृष्टि चलती है और 5 तत्व से ही सृष्टि का कल्याण होता है जी। 5 तत्व में अगर कोई किसी प्रकार का बदलाव आए तो नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अच्छा। इसलिए इसमें ये नहीं कह सकता मैं कि कौन सा कुंड प्रमुख है। अच्छा। जिस प्रकार इस संसार को चलाने के लिए 5 तत्व प्रमुख है, इसीलिए 5 ऋषियों के 5 कुंड ही प्रमुख है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और इनका समय क्या है यज्ञ का? यज्ञ सुबह 8 बजे से चालू होगा, दिन में 12 बजे तक चलेगा और 18 से 23 तक। 18 से 23 तक। फिर 12 बजे बाद हमारा भोजन भंडारा चलेगा। 2 बजे से जो हमारे देश के सारे साधु संत आ रहे हैं, अच्छा, उनके प्रवचन, कथा, ध्यान, योग, मेडिटेशन, विश्वकर्मा का वैदिक शास्त्र, अच्छा, भगवान विश्वकर्मा के पुराण पे प्रवचन और उपनिषदों में जहाँ जहाँ विश्वकर्मा का ज्ञान है, अच्छा, उन सबका व्याख्यान हम समाज को देंगे। यानी कि ये यज्ञ ही नहीं है, ये पूरा संस्कार है जीवन का और जीवन का निचोड़ है। तो हम लोग
प्रयास करेंगे पांचाल समाज से लगा के सभी विश्वकर्मा समाज के लोग विश्वकर्मा जी के पुत्र इस यज्ञ का लाभ लें, इस यज्ञ में आएँ, इस यज्ञ की अनुभूति लें, इस यज्ञ की ऊर्जा लें, इस यज्ञ को बहुत करीब से देखें। इसकी परिक्रमा करने का भी उतना महत्व है और इसमें बैठने का भी उतना महत्व है। जिसने 1 रुपया दिया है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसने लाखों रुपए दिए वो भी महत्वपूर्ण है, यहाँ जिसने नहीं दिया और अपनी सेवाएं दी वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये यज्ञ नहीं है, जीवन का एक यज्ञ है। और आज हमारे साथ है संत, राष्ट्रीय संत जगदीश गुरु जी, जिनके लिए लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं और जिनके लिए विनम्र भाव से, अनुग्रह भाव से आज हमारे साथ खड़े हैं। और थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा आज ध्वज के बारे में थोड़ा बताइए गुरु जी। जी, ध्वज का जो विधान है थोड़ा इसके बारे में आप विस्तृत रूप में बताएं। देखिए, इसमें भगवान विश्वकर्मा के ध्वज में 5 तरह के रंग होते हैं जी, और ये 5 पंच देवताओं से प्रेरित हो गए। जी, जिस प्रकार सामवेद में एक श्लोक आता है, त्वाम इंद्रा अग्नि बुर्सी तम गुम सूर्य मरीचय विश्वकर्मा विश्वदेवो महादेवो महाशि। तो सामवेद में ये कहा कि हे विश्वकर्मा भगवान, आप ही अग्नि हो शिव के समान, इस संसार को चलाने वाले इंद्र आप ही हो, और सूर्य का जो प्रकाश है जितना वो आप ही हो, विष्णु भी आप हो। ऐसे 5 तत्वों में विराजित होके विश्वकर्मा आप ही हो, इसलिए आप महान देवता है, सामवेद के था। और 5 रंग उन्हीं से प्रेरित है। जैसे ऊपर देखे सबसे ऊपर सफ़ेद रंग, ये शिव का प्रतीक जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेंद्र है ना। उसके बाद जो सेकंड पे जो है नीला है, भगवान विष्णु का प्रतीक है, ठीक बात है ना। इसके बाद एक त्वष्टा है। इसके बाद इनके अलग अलग अगर हम प्रवचन करें तो कम से कम 1 हफ्ता भी कम पड़ता है, क्योंकि हर देवताओं की व्याख्या इस विश्वकर्मा के ध्वज में है। इसीलिए ध्वजारोहण सबसे पहले किया जाता है कि ये हमारा उद्देश्य है और हम लोग ये करने जा रहे हैं। और प्रभु हमें शक्ति दे, संकल्प की शक्ति दे और हम लोग इसमें सफल हो। और सबसे बड़ी बात तो है कि गुप्त नवरात्रि में हो रहा है और गुप्त नवरात्रि का अपना एक महत्व है। तो आना ना भूलिए इस यज्ञ में और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा।